Hello, dear friends and dear students. Welcome to Concrete Civil Concepts and इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीपीएससी 2019 जो कि 13 दिसंबर को हुआ है एग्ज़ाम आपका, उसका क्या कट ऑफ रहेगी और किस तरह रिजर्वेशन आपका वैलिड है इस नोटिफिकेशन के दौरान, किस तरह हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आप अप्लाई होगा, जनरल की सीट्स कितनी हैं, ओबीसी की सीट्स कितनी हैं, एससी एसटी की सीट्स कितनी हैं और किस तरह फिल होती हैं, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दिए जाएंगे। तो मैं बात करता हूँ, हमारा जो पेपर हुआ था वो 2 शिफ्ट में हुआ था, आपका पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपके जो क्वेश्चंस थे वो आपका हिंदी, जनरल हिंदी और आपका 25 जनरल हिंदी के क्वेश्चंस थे। देन आपके 100 क्वेश्चंस थे आपके सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 के, जिसमें आपका सॉइल था पूरा, देन स्ट्रक्चर था, देन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, देन या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और आपका इसमें स्टील स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और मैं समझता हूँ कि जो पेपर 1 की एनालिसिस अगर हम देखते हैं तो जो पेपर 1 है, पेपर 1 काफ़ी इजी था और बच्चों ने स्कोर कर लिया होगा। मैं अगर समझता हूँ कि 100 टेक्निकल क्वेश्चंस में से मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चंस आप मान के चलो कि जो क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे और उसमें आप कैलसी के बिना नहीं सॉल्व कर पाते, तो उन क्वेश्चंस का भी अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन के बेसिस पे उन क्वेश्चंस को भी बच्चा अगर अटैम्प्ट कर देता है तो 2-4 क्वेश्चंस वहाँ से सही होते हैं। हिंदी की मैं बात करता हूँ तो हिंदी इजी थी, बट जब आप क्वेश्चन के आंसर मार्क करते हो और जब आप उसको रिजल्ट को वेरीफाई करते हो तो वहाँ से आपका 60% ही एक्यूरेसी मिलती है देखने को, है ना। तो आप 60% के हिसाब से मान लीजिए कि आपका 14 नंबर हिंदी में ऑन एन एवरेज 14 से 15 नंबर आपके आ सकते हैं। तो आपके 25 में से 15 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे आपको। और अगर मैं बात करता हूँ कि जो पेपर 1 में 100 नंबर का जो टेक्निकल था, उसमें आप 100 में से ऑलमोस्ट 75 to 78 क्वेश्चंस और 80 क्वेश्चंस तक अगर आपके सही होंगे, तब जाके आप एक जनरल कैटेगरी की सीट को ऑक्यूपाई कर पाओगे, है ना। तो मतलब आपका 15 क्वेश्चंस आपके हिंदी के हुए और आपका 80 और 75 to 80 क्वेश्चंस आपके हुए टेक्निकल के। मीन्स आपका 80 और 90 क्वेश्चंस, 85 और योर 15 क्वेश्चंस, ठीक है, योर 100 क्वेश्चंस हो गए एक तरीके से। और मान लो 95 और 90 क्वेश्चंस मान लीजिए आप, अगर आपको पेपर 1 और पेपर 2 या फिर ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है तो, ठीक है, तो आपको मैं अगर बताऊं तो अगर आपके मार्क्स 75 to 85 अगर आपके क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर आपके 85 क्वेश्चंस और 80 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, तब जाके आप सोच सकते हैं कि आपका हाँ प्री में क्वालिफाई होगा और इंटरव्यू कॉल आएगी आपकी, ठीक है। तो 80 के हिसाब से अगर 80 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 में, तो 8 3 24 to 40 मार्क्स हो गए आपके पेपर 1 में, ओके। सिमिलरली पेपर 2 में जीएस का लेवल जो था, जीएस का लेवल अराउंड 15 to 18 क्वेश्चंस जो थे आपके, वो अगर आपने थोड़ी बहुत भी जनरल अवेयरनेस नॉलेज हो तो वो आप अटैम्प्ट इजीली कर लोगे। तो मैं अगर समझता हूँ कि कट ऑफ के लिए 15 नंबर आपको, 15 क्वेश्चंस आपको वहाँ पर सही होने पड़ेंगे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चंस वहाँ पे आप ला सकते हो। 15 क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं ऑन एन एवरेज, अगर आपको इंटरव्यू कॉल में आना है तो 15 क्वेश्चंस हो गए आपके जीएस से, 15 क्वेश्चंस हो गए आपके हिंदी से। और पेपर 1 में जो आपके टेक्निकल में थे वो आपके क्वेश्चंस हो गए 75 to 80 क्वेश्चंस। मीन्स आपका अगर मैं बात करता हूँ तो 90 क्वेश्चंस पेपर 1 में से और यू कैन से 85 क्वेश्चंस मान लीजिए। सिमिलरली आपको जो पेपर 2 की एनालिसिस करता हूँ तो पेपर 2 में आपका जो क्वेश्चंस जो वेटेज था वो आपका पूछा गया था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी और फ्लूइड मैकेनिक्स। देन योर आपका रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन का हैवी वेटेज था, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के अच्छे क्वेश्चंस थे, सर्वेइंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पे अगर मैं पेपर 2 की बात करता हूँ तो पेपर 2 में भी आपके जो क्वेश्चंस थे वो कैलकुलेटिव ज़्यादा थे। अगर आपके न्यूमेरिकल अलाउ होता तो कट ऑफ और थोड़ी शूट कर जाती, बट अप्रॉक्सीमेशन जो हम कैलकुलेशंस के दौरान करते हैं उसकी वजह से बच्चों के सिली मिस्टेक्स हुए भी हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस थे सारे, अगर आपने बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स को थॉरोली पढ़ा हो तो मैं अगर समझता हूँ कि पेपर जो 2 था, पेपर 2 में भी आपके जो क्वेश्चंस जो सही होने चाहिए
वो 15 क्वेश्चंस तो जीएस में से ही होने चाहिए थे और 125 में से जो आपके क्वेश्चंस थे 125 में से अगर मैं बोलता हूँ कि 90 क्वेश्चंस तक आप क्वेश्चन सही कर सकते हो, 90 और आपका 115 क्वेश्चंस, तो आपका 90 और 105 क्वेश्चंस हो गए आपका पेपर 2 में। ठीक है, तो पेपर 2 में 105 क्वेश्चंस और पेपर 1 में अगर मैं बात करता हूँ तो पेपर 1 में आपका 85 क्वेश्चंस और 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चंस के हिसाब से अगर 240 नंबर हो गए और आपका यहाँ से अगर 105 अगर आपके क्वेश्चन सही हैं पेपर 2 में, तब आपकी कॉल इंटरव्यू के लिए आएगी और आप वहाँ पे अगर आप 60 और 55 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो तो आप सीट ऑक्यूपाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो कुल मिला के आपको जो पेपर 1 और पेपर 2 के जो एनालिसिस मैं बता रहा हूँ, पेपर 1 में अगर आपको जनरल सीट को सिक्योर करना है तो आपको 15 क्वेश्चंस जीके में और हिंदी में सही होने थे और 80 क्वेश्चंस अराउंड 80 क्वेश्चंस 75 टू 80 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल, मतलब 90 क्वेश्चंस और 85 क्वेश्चंस मान के चलो फॉर फाइनल कट ऑफ। ओके, क्योंकि सीट्स 690 दिखने में है, बट अगर आप बात करते हो कि जब आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन अप्लाई होता है तो सीट्स काफ़ी कम बचती हैं, तो आपको टॉप 180 रैंक में आना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में वेरिएशन जो होता है वो आपका 10-15 नंबर का वेरिएशन होता है मात्र। तो आपका रिटर्न में जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं वो बाजी मार ले जाएगा। ठीक है ना, तो आपको कुल मिला के 240 यहाँ से और 240 आप वहाँ से मान लीजिए। ठीक है, 240 और 240 और फाइनल सिलेक्शन चाहिए अगर आपको तो 500 प्लस ही जाना पड़ेगा 850 में से। ठीक है ना, क्योंकि यूपीपीएससी 2013 की अगर मैं बात करता हूँ वहाँ पे आपका कन्वेंशनल पेपर भी था, आपका ऑब्जेक्टिव भी था, 3 दिन पेपर चला था और उसके 6 साल बाद ये यूपीपीएससी 2019 कंडक्ट भी हुआ है। तो बच्चे और जो कॉलेजेस में बैचेस निकले हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं और अगर मैं उपस्थिति की बात करता हूँ तो कटिंग के दौरान पता पड़ा कि हाँ भाई 45% बच्चों ने अपीयर हुए हैं मात्र। तो बट ठीक है, जो भी बच्चा अपीयर हुआ है उसमें से आप मान के चलिए 15,000 बच्चा सीरियस कैंडिडेट्स होता है। ठीक है, 10 से 15,000 बच्चा, तो उसमें कंपटीशन इज़ टफ है ना। आपको टॉप 200 सीटों में आना है अगर, तो आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू कॉल आपको मिल जाएगी 15 गुना होता है शायद इसमें इंटरव्यू कॉल के लिए। तो इंटरव्यू कॉल आपका मैटर नहीं करता, आपका मैटर करता है फाइनल सीट, है ना। तो मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपको फाइनल मेरिट में चाहिए तो आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, उसके बावजूद भी आपको इसमें 500 स्कोर करना पड़ेगा, सेफ स्कोर रहेगा 500, है ना। 850 में से 750 में से तो आप कर लेना, बट 850 में से आपका पिछली बार गया था 489 समथिंग गया था मार्क्स, है ना। 489 जनरल कैंडिडेट्स का गया था जो आपका फाइनल था। ठीक है, 489 मार्क्स, तो 489 और यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव ही है तो 500 सवा 500 प्लस में ही जाएगा आपका। ठीक है, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन में आएगा नंबर। तो यहाँ पे मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और ये एनालिसिस बस मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि बच्चों को लगता है कि हम बच्चे अभी नेगेटिव मार्किंग भी है और मार्क्स इतने आएंगे, बट वो हो नहीं पाता, है ना। तो फाइनल स्कोर अगर मैं बात करता हूँ 500 ही जाएगा, 500 प्लस जाएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड डू सब्सक्राइब कॉन्क्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स, और जो भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस आएंगे उसके एनालिसिस और उनकी आंसर के उससे पहले जो क्विक रिवीजन होता है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच।